आत्मतत्व का और बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों का विवेचन तथा उसके साक्षात्कार का उपाय। मनुरुवाच अक्षरात् खन्ततो वायुस्ततो द्योतितो जलम, जलात् प्रसूता जगति जगत्या जायते जगत। एक मनु कहते हैं, बृहस्पति अविनाशी परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इस पृथ्वी में ही संपूर्ण पार्थिव उत्पत्ति होती है। एक एतई शरीरैर्जलमेव गत्वा जलाच्तेज खाद वै निवर्तन्ति न भावइंस्ते मोक्षा च ते वै परमाप्नुवति। दो इन पूर्वोक्त शरीरों के साथ पार्थिव शरीर के बाद प्राणियों का जल में लय होता है, फिर वे जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में और वायु से आकाश में लीन होते हैं। आकाश से सृष्टिकाल में फिर वे पूर्वोक्त क्रम से उत्पन्न होते हैं। परंतु जो ज्ञानी हैं, वे मोक्ष स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। दो नोष्ण न शीत मृदु नापि तीक्ष्ण, नाम्ल कषाय मधुरं न तिक्तम, न शब्दवन्नापि च गंधवत्, अनरूपवत् तत्परम स्वभावम। तीन वो परमात्म तत्व न गर्म है न शीतल, न कोमल है न तीक्ष्ण, न खट्टा है न कसला, न मीठा है न तीता। शब्द, गंध और रूप से भी वह रहित है। उसका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट एवं विलक्षण है। तीन स्पर्श तनुर्वेद रस च जिह्वा, घ्राण च गंधान श्रवणो च शब्दान, रूपानि चक्षुर्न च तत्पर्यद गृह्णन्त्यध्यात्मविदो मनुष्या। चार त्वचा स्पर्श का, जिह्वा रस का, घ्राणेन्द्रिय गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्य परमात्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। चार निवर्तित्वा रसना रसेभ्यो, घ्राण च गंधात् श्रवणो च शब्दात्, स्पर्शात् त्वच रूपगुणात् तु चक्षु, ततः पर पश्यति स्वं स्वभावम। पाँच अतः जो जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्रों को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। पाँच यतो गृहीत्वा हि करोति यच्, यस्मिंश्च तामार्ते प्रवृत्तिम, यस्मिंश्च यज्ञाञ्च यश्च कर्ता, यत् कारण ते समुदायमाह। छः महर्षिगण कहते हैं, जो कर्ता जिस कारण से, जिस फल के उद्देश्य से, जिस देश या काल में, जिस प्रिय या अप्रिय के निमित्त, जिस राग या द्वेष से प्रभावित हो प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय ले जिस कर्म को करता है, इन सब के समुदाय का जो कारण है, वही सबका स्वरूप भूत परब्रह्म परमात्मा है। छः व्यापक साधकम च यन्मन्त्रवत् स्थास्यति चापि लोकै, यह सर्वहेतुः परमात्मकारी, तत्कारण कार्यम तो यदन्यत्। सात श्रुति के कथनानुसार जो व्यापक, व्याप्य और उनका साधन है, जो संपूर्ण लोक में सदा ही स्थित रहने वाला कूटस्थ, सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही परम कारण है। उसके सिवा जो कुछ है, सब कार्य मात्र है। सात यथा ही कश्चित् सुकृतर मनुष्य शुभाशुभः एवं शरीरेषु शुभाशुभेषु स्वकर्मजैर्ज्ञानमिदं निबोधम्। आठ जैसे कोई मनुष्य भली भांति किए हुए कर्मों द्वारा बिना किसी प्रतिकार के विभिन्न देश और काल में उनका शुभाशुभ फल पाता है, उसी प्रकार अपने कर्मानुसार प्राप्त उत्तम और अधम शरीरों में यह चिन्मय ज्ञान बिना किसी विरोध के स्थित रहता है। आठ यथा प्रदीप्तः पुरतः प्रदीपः प्रकाशमन्यस्य करोति दीपन, तथैव पंचेन्द्रिय दीप वृक्षा ज्ञान प्रदीप्ताः पर्वन्त एव। नौ जिस प्रकार अग्नि से प्रज्वलित दीपक स्वयं प्रकाशित होता हुआ पास में स्थित अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित कर देता है,
उसी प्रकार इस शरीर रूप वृक्ष में स्थित 5 इंद्रियां चैतन्य रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विषयों को प्रकाशित करती हैं। उनका प्रकाश चिन्मय प्रकाश के ही अधीन होने के कारण वे पराधीन हैं, स्वतः प्रकाश करने में समर्थ नहीं है। 9 यथा च राज्ञा बहवो ह्यमात्या पृथक् प्रमाण प्रवदन्ति युक्ता तद्वच्छरीरेषु भवन्ति पंच ज्ञानदेशः परमः स तेभयः। 10 जैसे किसी राजा के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में नियुक्त किए गए बहुत से मंत्री अपने कार्यों की जानकारी राजा को कराते हैं, उसी प्रकार शरीरों में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने एकदेशीय विषय का परिचय राजस्थानीय बुद्धि को देती हैं। जैसे मंत्रियों से राजा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उन 5 इंद्रियों से उनका प्रवर्तक वो ज्ञान श्रेष्ठ है। 10 यथा च शोनः पवनस्य वेगो मरीचयोकस्य नदीषु चापः गच्छन्ति चायाति च संचरन्त्य तद्वच्छरीराणि शरीरिणा तु। 11 जैसे अग्नि की शिखाएं, वायु का वेग, सूर्य की किरणें और नदियों का बहता हुआ जल, ये सदा आते जाते रहते हैं, इसी प्रकार देहधारियों के शरीर भी आवागमन के प्रवाह में पड़े हुए हैं। 11 यथा च कश्चित् परशुं गृहीत्वा धूम न पश्येज्ज्वलनं च काष्ठे तद्वच्छरीरोदर्पाणिपादं छित्त्वा न पश्यन्ति ततो यदन्यत्। 12 जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को चीरे तो उसमें उसे न तो आग दिखाई देगी और न धुआं ही प्रकट होगा, उसी प्रकार इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई उसे नहीं देख पाता, जो अंतर्यामी आत्मा शरीर से भिन्न है। 12 तान्येव काष्ठानि यथा विमथ्य धूम च पश्येज्ज्वलनं च योगात् तद्वत् स बुद्धिः सममिन्द्रियात्मा बुधः पर पश्यति तम स्वभावम्। 13 परंतु उन्हीं काठों का युक्तिपूर्वक मंथन करने पर जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी प्रकार योग के द्वारा मन और इंद्रियों को बुद्धि के सहित समाहित कर लेने वाला बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष इन सब से परम श्रेष्ठ उस ज्ञान को और आत्मा को साक्षात कर लेता है। 13 यथात्मनोऽंग पतितं पृथिव्यां स्वप्नात्रे पश्यति श्रोत्रादियुक्तः सुम्नाः सुबुद्धि रलिंगात्था गच्छति लिंगमन्यत्। 14 जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने शरीर के कटे हुए अंग को अपने से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार 10 इंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों के समुदाय का अभिमानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला मनुष्य शरीर को अपने से पृथक जाने। जो ऐसा नहीं जानता वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। 14 उत्पत्ति वृद्धि व्यय सन्निपात अनयुज्यते सौ परमः शरीरी अनन लिंगेन तु लिंगमनद गच्छत्य दृष्टः फल संनियोगात। 15 आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, वो इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता, किंतु अज्ञानी मनुष्य पूर्वकृत कर्मों के फल के संबंध से इस ऊपर बताए हुए सूक्ष्म शरीर के सहित दूसरे शरीर में चला जाता है। 15 न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो न चापि संस्पर्शमुपैति किंचित न चापि तैः साधयते तो कार्यम ते तम न पश्यन्ति स पश्यते तान। 16 कोई भी इन चर्मचक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता। भाव यह कि इंद्रियों द्वारा आत्मा को जानने का कोई कार्य नहीं किया जा सकता, वे इंद्रियां उसे नहीं देखती, पर वो आत्मा उन सबको देखता है। 16 यथा समीपे ज्वलतोन्लस्य संतापञ्च रूपमुपैति कश्चित् न चान्तर रूपगुण बिभर्ति तथैव तद् दृश्यति रूपमस्य। 17 जैसे कोई लोहा आदि पदार्थ समीप जलती हुई आग की गर्मी से लाल रंग का हो जाता है और उसमें दाहकता का गुण भी थोड़ी मात्रा में आ जाता है, परंतु वो उसके वास्तविक आंतरिक रूप और गुण को धारण नहीं करता।
उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप चैतन्य मात्र इंद्रियादि के समूह शरीर में दिखाई देता है, किंतु उनका समुदायभूत शरीर वास्तव में चेतन नहीं होता। एवं समीपस्थ वस्तु का जैसा रूप होता है वैसा ही रूप उस अग्नि का भी प्रतीत होने लगता है। 17 तथा मनुष्यः परिमुच्य काय मदृश्यमनद् विशते शरीरं विसृज्य भूतेषु महत्सु देहा तदाश्रयं चैव बिभर्ति रूपम। 18 इसी तरह मनुष्य अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है, तब पहले के स्थूल शरीर को पंच महाभूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मानकर धारण करता है। 18 खन वायुमग्निन सलिल तथोवि समततभ्यविष्टे शरीरी नानाश्रया कर्मसु वर्तमाना श्रोत्राद्यः पंच गुणान श्रयन्ते। 19 देहाभिमानी जीव जब शरीर छोड़ता है, तब उस शरीर में जो आकाश का अंश होता है, वो सब प्रकार से आकाश में, वायु का अंश वायु में, अग्नि का अंश अग्नि में, जल का अंश जल में तथा पृथ्वी का अंश पृथ्वी में विलीन हो जाता है। किंतु इन नाना भूतों के आश्रित जो श्रोत्र आदि तत्व हैं, वे विलीन न होकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं और दूसरे शरीर में जाकर पांचों भूतों का आश्रय लेते हैं। 19 श्रोत्रम खतो घ्राणमथो पृथिव्या तेजोम्यम रूपमथो विपाकः जलाश्रयम स्वेदमुक्तम रसश्च वायवात्मकः स्पर्शकृतो गुणश्च। 20 आकाश से श्रोत्रेंद्रिय और उसका विषय शब्द, पृथ्वी से घ्राणेंद्रिय और उसका विषय गंध होता है तथा रूप और विपाक वे दोनों एवं नेत्र इंद्रिय ये सब तेजोमय है। स्वेद एवं रस और रसना इंद्रिय ये जल के आश्रित हैं एवं स्पर्श करने वाली इंद्रिय और स्पर्श यह वायु स्वरूप है। 20 महत्सु भूतेषु वसन्ति पंचेन्द्रियार्थाश्च तथेन्द्रियाणि सर्वाणि चैतानि मनोनुगानि बुद्धिन मनोन्वेति मतिः स्वभावम्। 21 पांचों इंद्रियों के पांचों विषय तथा पांचों इंद्रियां भी पंच सूक्ष्म महाभूतों में निवास करते हैं। ये शब्द आदि विषय, आकाश आदि भूत तथा श्रोत आदि इंद्रियां सब के सब मन के अनुगामी हैं। मन बुद्धि का अनुसरण करता है और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर रहती है। 21 शुभाशुभ कर्म कृत यदन्यत् तदेव प्रत्यागते स्वदेहे मनोनुवर्तन्ति परावराणि जलौक स्रोत इवानुकूलम। 22 जब जीवात्मा अपने कर्मों द्वारा उपार्जित नवीन शरीर में स्थित होता है, उस समय वो पहले जो शुभाशुभ कर्म किए हुए हैं उन्हीं का फल प्राप्त करता है। जैसे जल जंतु जल के अनुकूल प्रवाह का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार पूर्वकृत अच्छे और बुरे कर्म मन का अनुगमन करते हैं, अर्थात मन के द्वारा फल प्रदान करते हैं। 22 चली यथा दृष्टिपथ परेति सूक्ष्म महद्रूपमिवा विभाति स्वरूपमालोचते च रूप पर तथा बुद्धित्थम परेति। 23 जैसे शीघ्रगामी नौका पर बैठे हुए पुरुष की दृष्टि में पार्श्ववर्ती वृक्ष पीछे की ओर वेग से भागते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कूटस्थ निर्विकारी आत्मा बुद्धि के विकार से विकारवान सा प्रतीत होता है। एवं जैसे चश्मे या दूरबीन से महीन अक्षर मोटा दिखता है और छोटी आकृति बहुत बड़ी दिखाई देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म आत्मतत्व भी बुद्धि विवेक समूह शरीर से संयुक्त होने के कारण शरीर के रूप में प्रतीत होने लगता है। तथा जैसे स्वच्छ दर्पण अपने मुख का प्रतिबिंब दिखा देता है, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि में आत्मा के स्वरूप की झांकी उपलब्ध हो जाती है। 23 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे 2अधिकविंशतमोऽध्याय 202। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मनु बृहस्पति संवाद विषयक 202वां अध्याय पूरा हुआ। 202 शरीर
इंद्रिय और मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। मनुरुवाच यदिन्द्रियैस्तुपहितः पुरस्तात् संस्मर्ते चिरा तेष्विन्द्रियेषुपहतेषु पश्चात् स बुद्धिरूपः परमः स्वभावः। एक मनुजी कहते हैं, बृहस्पति बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जो जीव नामक चेतन तत्व है, वो इंद्रियों द्वारा दीर्घ काल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांत स्मरण करता है। यद्यपि उस समय उन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है, उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तो भी वे बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित हैं, इसलिए उनका स्मरण होता है। इससे बुद्धि के अतिरिक्त उसके प्रकाशक चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो जाती है। एक समस्ता ननोपेक्षते कृत्स्नम तुल्यकालम तथा चली संचरते स विद्वां तस्मात् स एकः परमः शरीरी। दो वो एक समय अथवा अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों की, जो इस जन्म में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं, सामान्य रूप से उपेक्षा नहीं करता, अर्थात उन्हें प्रकाशित ही करता है तथा परस्पर विलग न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता है। अतः वो सबको जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है। दो रजस्तमः सत्वं थो तृतीयं गच्छत्यसौ तथेन्द्रियाण्यविष्टे शरीरी हुताशनम वायुरिवन्धनस्थम। तीन बुद्धि के जो स्थान जागृत आदि अवस्थाएं हैं, वे सभी सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से विभक्त हैं। इन अवस्थाओं से संबंधित जो सुख दुख आदि गुण हैं, वे परस्पर विलक्षण हैं। उन सबको वो आत्मा बुद्धि के संबंध से अनुभव करता है। इंद्रियों में भी उस जीवात्मा का आवेश उसी प्रकार होता है जैसे काठ में लगी हुई आग में वायु का, अर्थात वायु जैसे अग्नि में प्रविष्ट होकर अग्नि को उद्दीप्त कर देती है। इसी प्रकार आत्मा इंद्रियों को चेतना प्रदान करता है। तीन न चक्षुषा पश्यति रूपमात्मनो न पश्यति स्पर्शनमिन्द्रियेन्द्रियम् न श्रोत्रलिंग श्रवणेन दर्शन तथा कृत पश्यति तद विनश्यति। चार मनुष्य नेत्रों द्वारा आत्मा के रूप का दर्शन नहीं कर सकता। त्वचा नामक इंद्रिय उसका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो इंद्रियों की भी इंद्रिय अर्थात उनका प्रकाशक है। उस आत्मा के स्वरूप का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्दरहित है। ज्ञान विषयक विचार से जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाता है, तब उसके साधनों का बाध हो जाता है। चार श्रोत्रादीनि न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमायम्ना सर्वज्ञः सर्वदर्शी च सर्वज्ञस्तानि पश्यति। पाँच श्रोत्र आदि इंद्रियां स्वयं अपने द्वारा आपको नहीं जान सकती। आत्मा सर्वज्ञ और सबका साक्षी है। सर्वज्ञ होने के कारण ही वो उन सबको जानता है। पाँच यथा हिमवतः पार्श्वं पृष्ठं चंद्रम सो यथा न दृष्टपूर्वं मनुजैर्न च तन्नास्ति तावता। छः तद्वद् भूतेषु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसो अदृष्टपूर्वश्चक्षुर्भ्यः न चासो नास्ति तावता। सात जैसे मनुष्यों द्वारा हिमालय पर्वत का दूसरा पार्श्व तथा चंद्रमा का पृष्ठ भाग देखा हुआ नहीं है, तो भी इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके पार्श्व और पृष्ठ भाग का अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के भीतर रहने वाला उनका अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण कभी नेत्रों द्वारा नहीं देखा गया है। अतः उतने ही से यह नहीं कहा जा सकता कि आत्मा है ही नहीं। 6-7 पश्यन्नपि यथा लक्ष्म जगत सो में न विन्दति एवमस्ति न चोत्पन्न न च तन्परायणम्। 8 जैसे चंद्रमा में जो कलंक है वो पृथ्वी का ही चिन्ह है, परंतु उसको देखकर भी मनुष्य ऐसा नहीं समझता कि वो पृथ्वी का चिन्ह है। इसी प्रकार सबको मैं हूँ इस रूप में आत्मा का ज्ञान है, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण मनुष्य उसके परायण आश्रित नहीं है। 8 रूपवंतम रूपतादुदयास्तमने बुधा धिया समनुपश्यन्ति
9 तथा बुद्धि प्रदीपेन्दूरस्थ सुविपश्चित प्रत्यासन्न निनीशन्ति ज्ञेयं ज्ञानाभिसहितम्। 10 रूपवान पदार्थ अपनी उत्पत्ति से पूर्व और नष्ट हो जाने के बाद रूपहीन ही रहते हैं। इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय करते हैं तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा विद्वान पुरुष बुद्धि से जिस प्रकार न दिखाई देने वाली सूर्य की गति का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य बुद्धि रूप दीपक के द्वारा इंद्रियातीत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं और इस निकटवर्ती दृश्य प्रपंच को उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विलीन कर देना चाहते हैं। 9-10 न हि खल्वुपायेन कश्चिदर्थोऽभिसिध्यति सूत्रजालैर्यथा मत्स्यान् बध्नन्ति जलजीविनः। 11 मृगैर्मृगाना गृहण पक्षिणा पक्षिभिर्यथा गजाना च गजैरेव ज्ञेयं ज्ञानेन गृह्यते। 12 उचित उपाय किए बिना कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे जल में रहने वाले प्राणियों से जीविका चलाने वाले सूत के जाल बनाकर उनके द्वारा मछलियों को बांध लेते हैं, जैसे मृगों के द्वारा मृगों को, पक्षियों द्वारा पक्षियों को और हाथियों द्वारा हाथियों को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार ज्ञेय वस्तु का ज्ञान के द्वारा ग्रहण होता है। 11-12 अहिरेव ह्यहेह पादान पश्यतीति हि नः श्रुतम् तद्वं मूर्तिषु मूर्तिस्थ ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यति। 13 हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है, उसी प्रकार मनुष्य समस्त शरीरों में शरीरस्थ ज्ञेय स्वरूप आत्मा को ज्ञान के द्वारा ही जान सकता है। 13 नोत्सहते यथा वेत्तुमिन्द्रियैरिन्द्रियाण्यपि तथैव परा बुद्धिः परबोध्यं न पश्यति। 14 जैसे इंद्रियां भी इंद्रियों द्वारा किसी ज्ञेय को नहीं जान सकती, उसी प्रकार यह परा बुद्धि भी उस परम बोध्य तत्व को स्वयं नहीं देख पाती है, किंतु ज्ञाता पुरुष ही बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात करता है। 14 यथा चंद्रद हिमावास्यां लिंगत्वान् दृश्यते न च नाशोऽस्य भवति तथा विद्धि शरीरिणम्। 15 जैस चंद्रमा अमावास्या को प्रकाशहीन हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, किंतु उस समय उसका नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीरधारी आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए, अर्थात आत्मा अदृश्य होने पर भी उसका अभाव नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। 15 क्षीणकोशो हिमावास्या चंद्रमा न प्रकाशते तद्वं मूर्ति विमुक्तो सौ शरीरी नोपलभ्यते। 16 जैसे चंद्रमा अमावास्या को अपने प्रकाशीय स्थान से वियुक्त हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा शरीर से वियुक्त होने पर दृष्टिगोचर नहीं होता है। 16 प्राप्य चंद्रमा भ्राजते पुनः तद्वलिंगात् प्राप्य शरीरी भ्राजते पुनः। 17 फिर वही चंद्रमा जैसे अन्यत्र आकाश में स्थान पाकर पुनः प्रकाशित होने लगता है, उसी प्रकार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करके पुनः प्रकट हो जाता है। 17 जन्म वृद्धि क्षयश्चास्य प्रत्यक्षेनोपलभयते सा तु चांद्रमसी वृत्तिं तु तस्य शरीरिणः। 18 जन्म वृद्धि और क्षय का जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो चंद्रमंडल में प्रतीत होने वाली वृत्ति चंद्रमा की नहीं है, उसी प्रकार शरीर का ही जन्म आदि होता है, उस शरीरधारी आत्मा का नहीं। 18 उत्पत्ति वृद्धि वैसा यथा स इति गृह्यते चंद्र एव त्वमावास्या तथा भवति मूर्तिमान। 19 जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो बढ़ता है और किशोर यौवन आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पहुंच जाता है, तो भी यही समझा जाता है कि यह वही व्यक्ति है, तथा अमावास्या के बाद जब चंद्रमा पुनः मूर्तिमान होकर प्रकट होता है तो यही माना जाता है कि यह वही चंद्रमा है। उसी प्रकार दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर भी वो देहधारी आत्मा वही है, ऐसा समझना चाहिए। 19 वा शशिन दृश्यते तम विसृजंश्चोपसर्पंश्च तद्वत् पश्य शरीरिणम्। 20 जैसे अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिखाई देता है,
उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर में आता और उसे छोड़कर जाता हुआ नहीं दिख पड़ता है, ऐसा समझो। 20 यथा चंद्रौकसंयुक्तं तमस्तदुपलभ्यते तद्वत् शरीर संयुक्तः शरीरीत्युपलभ्यते। 21 जैसे सूर्य ग्रहण काल में चंद्रमा सूर्य से संयुक्त होने पर सूर्य में छाया रूपी राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार शरीर से संयुक्त होने पर शरीरधारी आत्मा की उपलब्धि होती है। यथा चंद्रौकनिर्मुक्तः स राहुर्त्रोपलभ्यते तद्वत् शरीर निर्मुक्तः शरीरी नोपलभ्यते। 22 जैसे चंद्रमा सूर्य से अलग होने पर सूर्य में राहु की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार शरीर से विलग होने पर शरीरधारी आत्मा का दर्शन नहीं होता। 22 यथा चंद्रदः हिमावास्या नक्षत्रैर्युज्यते गतः तद्वत् शरीर निर्मुक्तः फलैर्युज्यति कर्मणः। 23 जैसे अमावास्या का अतिक्रमण करने पर चंद्रमा नक्षत्रों से संयुक्त होता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर का त्याग करने पर कर्मों के फलस्वरूप दूसरे शरीर से युक्त होता है। 23 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मौषधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे त्रयोधिकविंशतितमोऽध्यायः 203। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 203वां अध्याय पूरा हुआ। 203 आत्मा एवं परमात्मा के साक्षात्कार का उपाय तथा महत्व। मनुरुवाच यथा व्यक्तमिदं शेते स्वप्ने चरति चेतनम् ज्ञानमिन्द्रिय संयुक्तम तद्वत् प्रेत्य भवा भव। 1 मनु कहते हैं, बृहस्पति, जैसे स्वप्नावस्था में यह स्थूल शरीर तो सोया रहता है और सूक्ष्म शरीर विचरण करता रहता है, उसी प्रकार इस शरीर को छोड़ने पर यह ज्ञान स्वरूप जीवात्मा या तो इंद्रियों के सहित पुनः शरीर ग्रहण कर लेता है या सुषुप्ति की भांति मुक्त हो जाता है। 1 यथाभसि प्रसन्ने तु रूप पश्यति चक्षुषा तद्व प्रसन्नेन्द्रियत्वाज्ञेयं ज्ञानेन पश्यति। 2 जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही मन सहित इंद्रियों के शुद्ध एवं स्थिर हो जाने पर वो ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। 2 स एव लुलिते तस्मिन् यथा रूप न पश्यति तथेन्द्रियाकुली भावे ज्ञेयं ज्ञाने न पश्यति। 3 वही मनुष्य हिलते हुए जल में जैसे अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह बुद्धि में ज्ञेय स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। अबुद्धिरज्ञानकृता अबुद्ध्या कृष्यते मनः दुष्टस्य मनसः पंच संप्रदुष्यन्ति मानसा। 4 अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। 4 अज्ञान तृप्तो विषयेषु गाढो न तृप्यते अदृष्ट्वच भूतात्मा विषयेभ्यो निवर्तते। 5 जिसको अज्ञान से ही तृप्ति प्राप्त हो रही है, वो मनुष्य विषयों के अगाध जल में सदा डूबा रहकर भी कभी तृप्त नहीं होता। वो जीवात्मा प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता है। 5 तर्च्छेदो न भवति पुरुषस्येह कल्मषात् निवर्तते तदा तर्षः पापमन्तगत यदा। 6 पाप के कारण ही संसार में पुरुष की तृष्णा का अंत नहीं होता। जब पापों की समाप्ति हो जाती है, तभी उसकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है। 6 विषयेषु तु संसर्गाच्छाश्वत्स्य तु संश्रयात् मनसा चान्यथा कांक्षन पर न प्रतिपद्यते। 7 विषयों के संसर्ग से सदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा साधन के विपरीत भोगों की इच्छा रखने से पुरुष को परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान मुप्यते पुंसाक्षयात् पापस्य कर्मणः प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि। 8 पाप कर्मों का क्षय होने से ही मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान का उदय होता है।
जैसे स्वच्छ दर्पण में ही मानव अपने प्रतिबिंब को अच्छी तरह देख पाता है। 8 प्रसृतेरिन्द्रियैर्दुःखी तैरेव नियतैः सुखी तस्मादिन्द्रिय रूप भयो यच्छेदात्मान्मायम्ना। 9 विषयों की ओर इंद्रियों के फैले रहने से ही मनुष्य दुखी होता है और उन्हीं को संयम में रखने से सुखी हो जाता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों से बुद्धि के द्वारा अपने मन को रोकना चाहिए। 9 इंद्रियेभ्यो मनः पूर्वं बुद्धिः परत्रा ततः बुद्धेः परतर ज्ञान न ज्ञानात् परतर महत्। 10 इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से ज्ञान श्रेष्ठतर है और ज्ञान से परात् पर परमात्मा श्रेष्ठ है। 10 अव्यक्तात् प्रसृत ज्ञान न ततो बुद्धिस्तो मनः मनः श्रोत्राभियुक्तम शब्दादीन साधु पश्यति। 11 अव्यक्त परमात्मा से ज्ञान प्रसारित हुआ है, ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से मन प्रकट हुआ है। वह मन ही श्रोत आदि इंद्रियों से युक्त होकर शब्द आदि विषयों का भली भांति अनुभव करता है। 11 यस्तांस्त्यजति शब्दादीन सर्वाश्च व्यक्तैस्तथा मुक्त्वामृतम श्नुते। 12 जो पुरुष शब्द आदि विषयों को, उनके आश्रयभूत संपूर्ण व्यक्त तत्वों को, स्थूलभूतों और प्राकृत गुण समुदायों को त्याग देता है, अर्थात उनसे संबंध विच्छेद कर लेता है, वो उन्हें त्याग कर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 12 उद्यन ही सविता यद्वत् सृजते रश्मिमण्डलम् स एवास्तम्पागच्छन्स देवात्मनि यच्छति। 13 अंतरात्मा तथा देहमाविश्येन्द्रिय रश्मिभिः प्राप्येन्द्रिय गुणान् पंचसोष्ठमावृत्य गच्छति। 14 जैसे सूर्य उदित होकर अपनी किरणों को सब ओर फैला देता है और अस्त होते समय उन समस्त किरणों को अपने भीतर ही समेट लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा देह में प्रविष्ट होकर फैली हुई इंद्रियों की वृत्तिरूपी किरणों द्वारा पांचों विषयों को ग्रहण करता है और शरीर को छोड़ते समय उन सबको समेटकर अपने साथ लेकर चल देता है। 13-14 प्रणीत कर्मणा मार्ग नियमानः पुनः पुनः प्राप्नोत्ययं कर्मफल प्रवृत्त धर्ममाप्तवान्। 15 जिसने प्रवृत्ति प्रधान पुण्य पापमय कर्म का आश्रय लिया है, वो जीवात्मा कर्मों द्वारा कर्म मार्ग पर बारंबार लाया जाकर अर्थात संसार चक्र में भ्रमाया जाकर सुख दुख रूप कर्म फल को प्राप्त होता है। 15 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्ते। 16 इंद्रिय द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के वे विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें उनकी आसक्ति बनी रहती है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर पुरुष की वो आसक्ति भी दूर हो जाती है। 16 बुद्धिः कर्मगुणैर्हीना यदा मनसि वर्तते तदा संपद्यते ब्रह्म तत्रैव प्रलयं गतम्। 17 जिस समय बुद्धि कर्मजनित गुणों से छूटकर हृदय में स्थित हो जाती है, उस समय जीवात्मा ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 17 अग्रान्वितर्का च सत्वं प्रविशते परम। 18 परब्रह्म परमात्मा स्पर्श, श्रवण, रसन, दर्शन, घ्राण और संकल्प विकल्प से भी रहित है, इसलिए केवल विशुद्ध बुद्धि ही उसमें प्रवेश कर पाती है। 18 मनस्याकृत्यो मग्ना मनस्त्वभित मतिम मतिसिद्धिता ज्ञान न चाभित परम। 19 मन में शब्दादि विषय रूप समस्त आकृतियों का लय होता है, मन का बुद्धि में, बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता है। 19 नेन्द्रियैर्मनसः सिद्धिन् बुद्धिन् बुध्यते मनः न बुद्धिर्बुध्यते व्यक्तं सूक्ष्मत्वेतानि पश्यति। 20 इंद्रियों द्वारा मन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात इंद्रियां मन को नहीं जानती हैं, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि सूक्ष्म एवं अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती है, किंतु अव्यक्त आत्मा इन सबको देखता और जानता है। 20 एति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे चतुर्धिक्विंशतितमोऽध्यायः। 204
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 204वां अध्याय पूरा हुआ। 204 पर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय। मनुरुवाच दुःखोपघाते शारीरे मानसे चाप्युपस्थिते यस्मिन् न शक्यते कर्तो यत्नस्तम नानुचित्येत। 1 मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, जब मनुष्य पर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े जिसके रहते हुए साधन करना अशक्य हो जाए, तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दे। 1 भैषक में तद दुःखस्य यदनानुचित्येत चिन्त्यमान न ही चाभ्येति भूयश्चापि प्रवर्तते। 2 दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि चिंतन करने से वो सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है। 2 प्रज्ञया मानसम दुःख हन्याच्छारीर्मौषधः एतद् विज्ञान सामर्थ्यम न बालयः समताम यात्। 3 अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करे। यही विज्ञान की सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुख में पड़ने पर बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं। 3 अनित्यम यौवन रूप जीवितम द्रव्य संचय आरोग्यम प्रेयसा वासो गृध्येत तत्र न पंडितः। 4 यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य है। विवेकशील पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। 4 न जानपदीकम दुहक में कह शोचितुमृति अशोचन प्रतिकुर्वीत यदि पश्येदुपक्रमम्। 5 जो दुहक सारे देश पर है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक न करके उस दैक के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। 5 सुखाद बहुत दुःख जीविते नास्ति संशयः स्निग्धस्य चेन्द्रियार्थेषु मोहान्मृण्म प्रियम। 6 इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक है। जो पुरुष विषयों में अधिक आसक्त होता है, वह मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है। 6 परित्यजति यो दुःख सुख वाप्युभयम नरः अभ्येति ब्रह्म सोत्यंत न ते शोचन्ति पंडिता। 7 जो मनुष्य सुख और दुःख दोनों को छोड़ देता है, वो अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः वे ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। 7 दुःखमर्था हि युज्यन्ते पालनेन च ते सुखम दुःखेन चाधिगम्यन्ते नाशमेषा न चिन्त्येत। 8 विषयों के उपार्जन में दुःख है, उनकी रक्षा में भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुःख से ही उनकी उपलब्धि होती है, अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। 8 ज्ञान न ज्ञेयाभिनिर्वृत विद्धि ज्ञान गुण मन प्रज्ञाकरण संयुक्तम ततो बुद्धि प्रवर्तते। 9 बृहस्पति, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञेय रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण कार्य है। जब वो ज्ञानेंद्रियों से युक्त होता है, तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है। 9 यदा कर्म गुणैर्हीना बुद्धिर्नसी वर्तते तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यान योग समाधना। 10 जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों से रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म का भलीभांति ज्ञान हो जाता है। सेयम गुणवती बुद्धिर्गुणेश विवाभिवर्तते अपराध विनिहृत्य गिरह श्रृंगादिवोत्कम। 11 अन्यथा जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है। 11 यदा निर्गुण मापनोति ध्यान मनसी पूर्वजम तदा प्रज्ञायते ब्रह्म निक्षे यथा। 12 परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, तब कसौटी पर कसे हुए सुवर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। 12 मनस्त्वपहृत पूर्वमिंद्रियार्थ निदर्शकम
न समझ गुणापेक्षी निर्गुणस्य निदर्शकम। 13। परंतु इंद्रियों के विषयों को दिखाने वाला मन जब पहले से ही विषयों की ओर अपहृत हो जाता है, तब वो विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्व का दर्शन कराने में समर्थ नहीं होता। 13। सर्वाण्येतानि संवार्य द्वाराणि मनसि स्थितः मनस्येकाग्रता कृत्वा तत्पर प्रतिपद्यते। 14। समस्त इंद्रियों को रोककर संकल्प मात्र से मन में स्थित हो उन सबको हृदय में एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 14। यथा महान्ति भूतानि निवर्तन्ते गुणक्षे तथेन्द्रियाण्युपादाय बुद्धिर्न सीवर्ते। 15। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंचमहाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है। 15। यदा मनसि सा बुद्धिर्वर्तेन्द्रचारिणी व्यवसाय गुणोपेटा तदा संपद्यते मनः। 16। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर हृदय में स्थित होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है। 16। गुणवद्भिर्गुणोपेत यदा ध्यान गुण मनः तदा सर्वान् गुणान् हित्वा निर्गुणः प्रतिपद्यते। 17। शब्दादि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध से उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है, तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 17। अव्यक्तस्यैह विज्ञाने नास्ति तुल्यं निदर्शनम् यत् नास्ति पदन्यासः कस्तम विषयमाप्नुयात्। 18। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है। जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। 18। तपसा चानुमानन गुणैर्जात्या श्रुतेन च निनिषेध परम ब्रह्म विशुद्धेनात्रात्मना। 19। इसलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से अंतःकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा परब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करे। 19। गुणहीनो हि तम मार्ग बहिः समनुवर्ते गुणाभावात् प्रकृत्या वा निस्तर्कयं ज्ञेय सम्मितम्। 20। उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता है। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है। 20। नैर्गुण्याद् ब्रह्म चानोति सगुणत्वा निवर्तते गुण प्रचारिणी बुद्धिर्हुताश इवंधने। 21। जैसे अग्नि सूखे काठ में विचरण करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द, स्पर्श आदि गुणों में विचरती रहती है। जब वो उन गुणों का संबंध छोड़ देती है, तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है, और जब तक गुणों में आसक्त रहती है, तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को न पाकर लौट आती है। 21। यथा पंच विमुक्तानि इंद्रियाणि स्वकर्मभिः तथा ही परम ब्रह्म विमुक्तम प्रकृतेः परम। 22। जैसे पांचों इंद्रियां अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे है। 22। एवं प्रकृतितः सवे प्रवर्तन्ते शरीरिणः निवर्तन्ते निवृत्तो च स्वर्ग चैवोप्याति च। 23। इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते और यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वे पुण्य और पाप के फल स्वरूप स्वर्ग और नरक में जाते हैं। 23। पुरुषः प्रकृतिर्बुद्धिर्विषयाश्चेन्द्रियाणि च अहंकारोऽभिमानश्च समूहो भूतसंज्ञकः। 24। पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, 5 विषय, 10 इंद्रियां, अहंकार, मन और 5 महाभूत, इन 25 तत्वों का समूह ही प्राणी नाम से कहा जाता है। 24। एत्स्याद्या प्रवृत्ति तु प्रधानात् संप्रवर्ते द्वितीया मिथुन अव्यक्तिम विशेषान्यच्छति। 25। बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम सृष्टि प्रकृति से ही हुई है,
तदनंतर दूसरी बार से उनकी सामान्यतः मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है। 25 धर्मादुत्कृष्यते श्रेयस तथा श्रेयोप्य धर्मतः रागवान प्रकृतिन हेति विरक्तो ज्ञानवान भवेत। 26 धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। 26 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे पंचाधिकविंशतमोऽध्याय 205। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। 205 परमात्म तत्व का निरूपण। मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति। मनुरुवाच यदा तैः पंचभिः पंचयुक्तानि मनसा से अथ तद रक्ष्यते ब्रह्म मनोसूत्रमिवापितम्। 1 मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जिस समय मनुष्य शब्द आदि 5 विषयों सहित 5 ज्ञानेंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मनियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। 1 तदेव च यथा सूत्रम सुवर्णे वर्ते पुनः मुक्तावत प्रवालेषु मृण्मये राजते तथा। 2 तद्वत् स्तिमृगादिषु तद्वत् कीट पतंगेषु प्रसक्तात्मा स्वकर्म भी। 3 जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में, मोतियों में, मूंगों में और मिट्टी की माला के दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। येन येन शरीरेन यद्यत् कर्म करोत्ययम् तेन तेन शरीरेन तत् तत् फलमुपाश्नुते। 4 यह मनुष्य जिस जिस शरीर से जो कर्म करता है, उस शरीर से उसी कर्म का फल भोगता है। 4 यथा ह्येकसा भूमिरोषध्यर्थानुसारिणी तथा कर्मानुगा बुद्धिरंतरात्मानुदर्शिनी। 5 जैसे भूमि में एक ही रस होता है तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है, उसी के अनुसार वह उसमें रस उत्पन्न करती है, उसी तरह अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। 5 ज्ञान पूर्वा भवेल लिप्सा लिप्सा पूर्वाभिसंधिता अभिसंधिपूर्वकम कर्म कर्म मूल ततः फलम। 6 मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं यह निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है, फिर कर्म संपन्न होता और उसका फल मिलता है। 6 फल कर्मात्मकम विद्यात् कर्म ज्ञेयात्मकम तथा ज्ञेयम ज्ञानात्मकम विद्या ज्ञान न सदस्यात्मकम। 7 इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझे, कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझे और ज्ञेय को ज्ञान रूप समझे तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने। 7 ज्ञानाना च फलाना च ज्ञेयाना कर्मणा तथा क्षयाते यत् फल विद्या ज्ञान न ज्ञेय प्रतिष्ठितम्। 8 ज्ञान, फल, ज्ञेय और कर्म इन सब का अंत होने पर जो प्राप्तव्य फल रूप से शेष रहता है, उसको ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। 8 महद्धि परम भूत यत् प्रपश्यन्ति योगिनः अबुधास्तम न पश्यन्ति ह्यात्मस्थ गुण बुद्धयः। 9 उस परम महान तत्व को योग्यजन ही देख पाते हैं, विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। 9 पृथ्वी रूपतो रूपम पामेह महत्तरम अध्यो महत्तर तेजस्तेजसः पवनो महान। 10 पवना च महद् व्योम तस्मात् परतर मनः मनसो महति बुद्धिर्बुद्धेः कालो महान स्मृतः। 11 स विष्णुर्यस्य सर्वमिदं जगत्
नादिन मध्यम नैवात्स्य देवस्य विद्यते। 12। इस पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप महान है। जल से तेज अति महान है। तेज से पवन महान है। पवन से आकाश महान है। आकाश से मन परतर है अर्थात सूक्ष्म, श्रेष्ठ और महान है। मन से बुद्धि महान है। बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है और काल से भगवान विष्णु अनंत, सूक्ष्म, श्रेष्ठ और महान है। यह सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है। उन भगवान विष्णु का न कोई आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। अनादिवाद मध्यत्वादनंतवाद सोव्यय अत्येति सर्व दुःखानि दुःख ह्यन्त्वदुच्यते। 13। वे आदि, मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी हैं, अतएव संपूर्ण दुखों से परे हैं, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है। 13। तद ब्रह्म परम प्रोक्त तद धाम परम पदम गत्वा विमुक्ता मोक्षमाश्रिता। 14। अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं। वे ही परमधाम और परम पद हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त हो मोक्षधाम में स्थित हो जाते हैं। गुणेश्वेते प्रकाशते निर्गुणत्वात् ततः परम निवृत्ति लक्षणों कल्पते। 15। ये वध्य जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर आदि के संबंध से व्यक्त हो रहे हैं, परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे हैं। जो निवृत्ति रूप धर्म, निष्काम कर्म है, वो अक्षय पद, मोक्ष की प्राप्ति कराने में समर्थ है। 15। ऋचो यजूषी सामानी शरीराणि व्यपाश्रिता जिह्वाग्रेषु प्रवर्तन्ते यत्न साध्या विनाशिनः। 16। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जिह्वा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसीलिए वे यत्न साध्य और विनाशशील हैं अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। 16। न चैवमिष्यते ब्रह्म शरीराश्रय संभवम न यत्न साध्यम तद ब्रह्म नादिमध्यम न चात्वत। 17। किंतु परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ऋचामादित्था सामना यजुषादिरुच्यते अंतश्चादिमतान दृष्टो न त्वादिर्ब्रह्मणः स्मृतः। 18। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है, जिनका कोई आदि होता है। उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है। ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है। अव्ययत्वाच निर्दुःख द्वन्द्वाभावस्ततः परम। 19। वो अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी है। अविनाशी होने से ही दुःख रहित है। उसमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतएव वो सबसे परे है। 19। अदृष्टोनुपायाच प्रतिसंधेश्च कर्मणः न तेन मर्त्याः पश्यन्ति यान् गच्छन्ति तत्पदम्। 20। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्मफल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। 20। विषयेषु च संसर्गाच्छाश्वत्स्य च दर्शनात् मनसा चानयदाकांक्षन् पर न प्रतिपद्यते। 21। मनुष्यों की विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है तथा वे अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए उन्हें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। गुणान यदेह पश्यन्ति तदिच्छन्त्य परे जनाः पर नैवाभिकांक्षन्ति निर्गुणत्वाद् गुणार्थिनः। 22। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वे गुणार्थी, विषयाभिलाषी होते हैं और परमात्मा निर्गुण, गुणातीत है। 22। गुणैर्यस्त्ववरैर्युक्तः कथ अनुमानादि गंतव्यम गुणैर्व्यवैः परम। 23। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है,
वो परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है? जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूपभूत दिव्य गुणों द्वारा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन हो सकता है। 23 सूक्ष्मेन मनसा विद्मो वाचा वक्तुं न शक्नुमः मनो हि मनसा ग्राह्यम दर्शनं च दर्शनम। 24 हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को जाना जा सकता है। 24 ज्ञानेन निर्मलीकृत्य बुद्धिन बुद्धया मनस्तथा मनसा चेन्द्रियग्राममक्षर प्रतिपद्यते। 25 इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि प्रवीणो मनसा समृद्धो निराशिष निर्गुणमभ्युपैति परत्यजन्ति विलोड्यमाना हुताशनम वायुरिवन्धनस्थम। 26 बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे वायु काठ में रहने वाले अदृश्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओं से विकल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसे जानने और पाने की चेष्टा नहीं करते। गुणादाने विप्रयोगे च तेषां मनः सदा बुद्धि प्रवराभयाम अनेन विधना संप्रवृत्तो गुणापाय ब्रह्म शरीर मेति। 27 जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात कर लेता है। 27 अव्यक्तात्मा पुरुषो व्यक्त कर्मा सोव्यक्तत्वं गच्छति ह्यन्तकाले तैर्वायं चेन्द्रियैर्वर्धमान। 28 पुरुष का आत्मा वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त है, अतः वो अंतकाल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु कामनाओं से तद्रूप हुआ वह जीव उन बढ़ी हुई विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है, अर्थात पुनः शरीर को धारण कर लेता है। 28 सर्वैरयं चेन्द्रियैः संप्रयुक्तो देह प्राप्तः पंचभूताश्रयः स्यात् नासामर्थ्याद् गच्छति कर्मणे हीनस्तेन परमेनाव्ययेन। 29 संपूर्ण इंद्रियों से संयुक्त होकर यह देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वो केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वो उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। 29 पृथ्व्या नरः पश्यति नान्तमस्या ह्यन्तश्चास्या भविता चेति विद्धि पर नयन्ति विलोड्यमाना यथा प्लव वायुरिवार्णवस्थम। 30 इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं न कहीं इसका अंत अवश्य है। ऐसा समझो जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा तट पर लगा देती है, उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। दिवाकरो गुणमुपलभ्य निर्गुणो यथा भवेत् पगत्रश्मिमण्डलः तथा ह्यसौ मुनिरेः निर्विशेषवान् स निर्गुण प्रविशति ब्रह्मचाव्ययम्। 31 संपूर्ण प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्ताचल को जाते समय अपने किरण समूह को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। 31 अनाक्ता सुकृत्वता परागतिन स्वयं भुवम प्रभव निधानमव्ययम् सनातन यदमृतम व्ययम् ध्रुवम्
निचाय तत्परमृतवं श्नुते। 32 जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू अजन्मा है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अविकारी एवं अचल है। उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 32 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि मनु बृहस्पति संवादे षडधिकविंशतितमोऽध्याय। 206 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 206 अध्याय पूरा हुआ। 206 श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का तथा उनकी महिमा का कथन। युधिष्ठिर उवाच पितामह महाप्राज्ञ पुंडरीकाक्षं च्युतम् कर्तारं कृत विष्णुन् भूतानां प्रभवाप्ययम्। 1 नारायण हृषिकेश गोविंदम प्राजतम् तत्वेन भरत श्रेष्ठ श्रोतुमिच्छामि केशवम्। 2 युधिष्ठिर ने कहा, भरत श्रेष्ठ महाप्राज्ञ पितामह कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबके कर्ता, अकृत, नित्य सिद्ध, सर्वव्यापी तथा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। ये कभी किसी से पराजित नहीं होते। ये ही नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म उवाच श्रुतोऽयमर्थो रामस्य जामदग्न्यस्य जल्प्तः नारदस्य च देवर्षेः कृष्णद्वैपायनस्य च। 3 भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर मैंने इस विषय का विवेचन जमदग्निनंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुँह से सुना है। 3 असितो देवलस्तात वाल्मीकिश्च महात्पा मार्कण्डेयश्च गोविंदे कथयन्त्यद्भुत महत्। 4 तात असित, देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि मार्कण्डेय जी भी इन भगवान गोविंद के विषय में बड़ी बातें कहा करते हैं। 4 केशवो भरत श्रेष्ठ भगवानीश्वरः प्रभुः पुरुषः सर्वमित्येव श्रूयते बहुधा विभुः। 5 भरत श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। श्रुति में पुरुष, तारांकन इत्यादि वचनों द्वारा इन्हीं सर्वव्यापी श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से निरूपण किया गया है। 5 कि तु यानी विदुर्लोके ब्राह्मणाः शार्ङ्गधन्वनि महात्म्यानि महाबाहो शृणुतानि युधिष्ठिर। 6 महाबाहु युधिष्ठिर शार्ङ्गधनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण के जिन महात्म्यों को ब्राह्मण लोग जानते हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। 6 यानी चाहुर्मनुष्येन्द्रिय पुराण विदो जना कर्माणि त्वे गोविंदे कीर्तिष्यामि तान्यहम्। 7 नरेंद्र पुराण व्यता पुरुष गोविंद की जिन जिन लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन करते हैं, उनका मैं यहाँ वर्णन करूँगा। 7 महाभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तम वायुर्ज्योतिथा चापः खं च गा चावकल्पत। 8 संपूर्ण भूतों के आत्मा महात्मा पुरुषोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की रचना की है। 8 स सृष्ट्वा पृथिवी चैव सर्वभूतेश्वरः प्रभुः अपस्वेव भवनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तम। 9 सर्वभूतेश्वर प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम ने इस पृथ्वी की सृष्टि करके जल में ही अपना निवास स्थान बनाया। 9 सर्वतेजोमेस्तस्मिन् शयानः पुरुषोत्तमः सोऽगजन् सर्वभूतानां संकर्षन्मकल्पत। 10 आश्रयं सर्वभूतानां मनसेति शुश्रूम उसमें शयन करते हुए सर्वतेजों में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मन से ही संपूर्ण प्राणियों के अग्रज तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया। यह हमने सुना है। सधार्यति भूतानि उभे भूत भविष्यति। 11 तत्स्तस्मिन् महाबाहो प्रादुर्भूते महात्मनि
भास्कर प्रतिमन दिव्यम नाभया पद्मम जायत। 12 वे संकर्षण ही समस्त भूतों को धारण करते हैं तथा वे ही भूत और भविष्य के भी आधार हैं। उन महाबाहु महात्मा संकर्षण का प्रादुर्भाव होने के पश्चात श्रीहरि की नाभ से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। 11-12 स तत् भगवान देवः पुष्करे व्राजन् दिश्य ब्रह्मा संभवत तात सर्वभूत पितामह। 13 तात उस कमल से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियों के पितामह देव स्वरूप भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। 13 तस्मिन्नपि महाबाहो प्रादुर्भूते महात्मनि तमसा पूर्वजो जज्ञे मधुर नाम महासुरः। 14 उन महाबाहु महात्मा ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हो जाने पर वहाँ तमोगुण से मधु नामक महान असुर प्रकट हुआ जो असुरों का पूर्वज था। 14 तमुग्र मुग्र कर्मान मुग्र कर्म समास्थितम ब्रह्मणोपचिते कुर्वन् जघान पुरुषोत्तम। 15 उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था, वो सदा ही भयानक कर्म करने वाला था। भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। 15 तस्य तात वधात सवे देवदानव मानवा मधुसूदन मित्याहुऋषभन सर्व सात्वतम। 16 तात उस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता दानव और मानव इन सर्वसात्वत शिरोमणि श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। 16 ब्रह्मानुसृजे मरीचिमत्रयंगिरस पुलस्यम पुलहम क्रतुम। 17 ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिनमें दक्ष प्रजापति 7वें थे, ये ही सबसे प्रथम उत्पन्न हुए थे। शेष 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलर और क्रतु। 17 मरीचि कश्यप तात पुत्रमग्रज मानसम जन्यामास तेजस ब्रह्मवित्मम। 18 तात इन 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे मरीचि, उन्होंने अपने मन से ही ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया जो बड़े ही तेजस्वी हैं। 18 अंगुष्ठात् ससृजे ब्रह्मा मरीचेरपि पूर्वजम भरत श्रेष्ठ दक्षो नाम प्रजापति। 19 भरत श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने दक्ष को अपने अंगूठी से उत्पन्न किया था, वे मरीच से भी बड़े थे, इसीलिए प्रजापति के पद पर दक्ष प्रतिष्ठित हुए। 19 तस्य पूर्व न जायन्त दशतिरश्च भारत प्रजापतदोहित्रस्तासा ज्येष्ठा भवद्दिति। 20 भारत नंदन प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनमें दिति सबसे बड़ी थी। 20 सर्वधर्म विशेषज्ञः पुण्य कीर्तिर्महायशा मारीचः कश्यपतात सर्वासाम्भवत पति। 21 तात संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ पुण्य कीर्ति महायशस्वी मरीचनंदन कश्यप उन सब कन्याओं के पति हुए। 21 उत्पाद्य तो महाभागस्तासां वर्जा 10 ददो धर्माय धर्मज्ञो दक्ष एव प्रजापति। 22 तदनंतर धर्म के ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की जो पूर्वोक्त 13 कन्याओं से छोटी थीं। उन सब का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। 22 धर्मस्य वस्वः पुत्रा रुद्राश्चामित्तेजसः विश्वे देवाश्च साध्याश्च मरुत्वन्तश्च भारत। 23 भारत नंदन धर्म के वसु अमित तेजस्वी रुद्र विश्वदेव साध्य तथा ये बहुत से पुत्र हुए। अपराश्च यवीयस्य स्ताभ्योन्याः सप्तविंशति सोमस्तासा महाभागः सर्वासाम्भवत पति। 24 इतरास्तु व्यजायन्त दाश्च किं पुरुषान्मत्स्यानुद्भिजांश्च वनस्पति। 25 तत्पश्चात दक्ष के अन्य 27 कन्याएं हुई जो पूर्वोक्त कन्याओं से छोटी थीं। महाभाग सोम उन सबके पति हुए। इन सब के अतिरिक्त भी दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई जिन्होंने गंधर्वों
अश्वों, पक्षियों, गौओं, किमपुरुषों, मत्स्यों और वनस्पतियों को जन्म दिया। 24-25 आदित्यादित्यजज्ञे तेषा प्रभु। 26 अदिति ने देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों को उत्पन्न किया। उन आदित्यों में सर्वव्यापी भगवान गोविंद भी वामन रूप से प्रकट हुए। 26 तस्य विक्रमणा चापि देवानां श्रीव्यवर्धत दानवाश्च पराभूता दैतेयी चासुरी प्रजा। 27 उनके विक्रम से धारण कर 3 पैड में त्रिलोकी को नाप लेने के कारण देवताओं की श्रीवृद्धि हुई, दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरों की प्रजा भी पराभव को प्राप्त हुई। 27 विप्रचिति प्रधानांश्च दानवान् सृजत दनुः दितितु सर्वान् सुरान् महासत्त्वांजी जनत। 28 दनु ने दानवों को जन्म दिया, जिनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रमुख थे। दिति समस्त असुरों, महान शक्तिशाली दैत्यों की जननी हुई। 28 अहोरात्रं च का च यथतु मधुसूदन पूर्वाह्न चाप्राह्न च सर्वमेवानुकल्पत। 29 इन्हीं श्री मधुसूदन ने दिन रात ऋतु के अनुसार काल, पूर्वाह्न तथा अपराह्न आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था की। 29 प्रध्याय पृथ्वी विश्वा सहिता भूरि तेजसा। 30 उन्होंने ही अपने मन के संकल्प से मेघों, स्थावर जंगम प्राणियों तथा समस्त पदार्थों सहित महान तेज से संयुक्त समूची पृथ्वी की सृष्टि की। 30 ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर ब्राह्मणानां शतश्रेष्ठं मुखादेव सृजत प्रभुः। 31 युधिष्ठिर तदनंतर महाभाग श्री कृष्ण ने पुनः सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुख से ही उत्पन्न किया। 31 बाहुभ्यां क्षत्रियशतं वैश्यानामुरुतः शतम् पद्भया शूद्रशत चैव केशवो भरतर्षभ। 32 भरतश्रेष्ठ इन केशव ने सैकड़ों क्षत्रियों को अपनी दोनों भुजाओं से, सैकड़ों वैश्यों को अपनी जांघों से तथा सैकड़ों शूद्रों को दोनों पैरों से उत्पन्न किया। 32 स एवं चतुरो वर्णान् समुत्पाद्य महात्पा अध्यक्ष सर्वभूतानैन धातोमक्रोध स्वयं। 33 इस प्रकार इन महातपस्वी श्रीहरि ने चारों वर्णों को उत्पन्न करके स्वयं ही धाता को संपूर्ण भूतों का अध्यक्ष बनाया। 33 वेद विद्या विधातार ब्रह्मांडं विद्युतिम भूतमातृगणाध्यक्ष विरूपाक्ष च। 34 वे ही वेद विद्या को धारण करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए। फिर श्रीहरि ने भूतों और मातृगणों के अध्यक्ष विरूपाक्ष रुद्र की रचना की। 34 शासितार च पापना असृजत सर्वभूतात्मा निधिप च धनेश्वरम। 35 संपूर्ण भूतों के आत्मा श्रीहरि ने पापियों को दंड देने वाले तथा पितरों के संवर्ती यमराज को और संपूर्ण निधियों के पालक धनाध्यक्ष कुबेर को उत्पन्न किया। 35 यात्सां सृजन्नाथ वरुण च जलेश्वरम वास्व सर्वदेवानामध्यक्षमक्रोध प्रभु। 36 इसी प्रकार उन्होंने जल जंतुओं के स्वामी जलेश्वर वरुण की सृष्टि की। उन्हीं इंद्र को संपूर्ण देवताओं का अध्यक्ष बनाया। 36 यावद्यावत् भूश्रधा देहं धारितु नृणाम तावत् तावत् जीवस्ते नासीद यम कृत भयम। 37 पहले मनुष्यों को जितने दिनों तक शरीर धारण करने की इच्छा होती, उतने दिनों तक वे जीवित रहते थे। उन्हें यमराज का कोई भय नहीं होता था। 37 न चैषा मैथुनो धर्मो बभूव भरतर्षभ संकल्पादेव चैतेषाम्पमुप्यते। 38 भरतश्रेष्ठ पहले के लोगों में मैथुन धर्म की प्रवृत्ति नहीं हुई थी। इन सबको संकल्प से ही संतान पैदा होती थी। 38 तत्स्त्रेतायुगे काले संस्पर्शा जायते प्रजा न ह्यभून्मैथुनो धर्मस्तेषाम्पि जनाधिप। 39 तदनंतर त्रेतायुग का समय आने पर स्पर्श करने मात्र से संतान की उत्पत्ति होने लगी। नरेश्वर उस समय के लोगों में भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। 39
द्वापरे मैथुनो धर्मः प्रजानां भवनृत तथा कलियुगे राजन द्वंद्वमापेदिरे जनाः। 40। नरेश्वर, द्वापर युग में प्रजा के मन में मैथुन धर्म का सूत्रपात हुआ। उसी तरह कलियुग में भी लोग मैथुन धर्म को प्राप्त होने लगे। 40। अश्भूतपतिस्तात स्वध्यक्षश्च तथोच्यते निरपेक्षांश्च कौन्तेय कीर्तिष्यामि तच्छृणु। 41। तात कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण ही भूतनाथ एवं सबके अध्यक्ष कहे जाते हैं। अब जो नरक का दर्शन करने वाले हैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। 41। दक्षिणापज्जन्मानः सवे नरवरांध्र का गुहाः पुलिंदाः शबराश्चूचुका मधुकैः सह। 42। नरेश्वर, दक्षिण भारत में जन्म लेने वाले सभी आंध्र, गोह, पुलिंद, शबर, चूचुक और मद्रक ये सब के सब मलेच्छ हैं। 42। उत्तरापज्जन्मानः कीर्तिष्यामि तान्पि यौन कौम्बोजगा धाराः किराता बर्बर से। 43। अते पाप कृत्स्तात चरन्ति पृथिवीमिमां। तात, अब उत्तर भारत में जन्म लेने वाले मलेच्छों का वर्णन करूंगा। यौन, काम्बोज, गांधार, किरात और बर्बर, ये सब के सब पापाचारी होकर इस सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। 43। श्वपाक बलगृध्राना सधर्मानो नराधिप। 44। नैते कृत्युगे तात चरन्ति पृथिवीमिमां। नरेश्वर, ये सब के सब चांडाल, कौए और गीधों के समान आचार विचार वाले हैं। ये सत्ययुग में इस पृथ्वी पर नहीं विचरण करते हैं। 44। त्रेता प्रभुत्ति वर्धनते ते जना भरतर्षभ। 45। तत्तस्मिन् महाघोरे संध्याकाल उपस्थिते राजानः संसज्जन्त समासाद्यैत्रेतरम्। 46। भरतश्रेष्ठ, त्रेता से वे लोग बढ़ने लगे थे। तदनंतर त्रेता और द्वापर का महाघोर संध्याकाल उपस्थित होने पर राजा लोग एक दूसरे से टक्कर लेकर युद्ध में आसक्त हुए। 45-46। एवमेष कुरुश्रेष्ठ प्रादुर्भूतो महात्मना। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार महात्मा श्री कृष्ण ने इस लोक को उत्पन्न किया है। 46। तपः स्वरूपो महादेवः कृष्णो देवकीनन्दनः तस्य प्रसादात् दुःखस्य नाश प्राप्स्यसि मानद। एकः कर्ता स कृष्णश्च ज्ञानिना परमा गतिः। सबको मान देने वाले नरेश, महान देवता भगवान देवकीनंदन श्री कृष्ण तपस्या रूप ही है। उन्हीं की कृपा से तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। एकमात्र जगत सृष्टा श्री कृष्ण ज्ञानियों की परम गति है। इदमाश्रित्य देवेंद्रो देवा रुद्रास्थाश्विनो स्वे स्वे पदे विविशे भुक्ति मुक्तिविदो जनाः। तपस्या रूप इन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर देवराज इंद्र, अन्यान्य देवता, रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा भोग और मोक्ष के तत्व को जानने वाले महर्षि अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। श्रूयतामस्य सद्भावः सम्यक् ज्ञान यथा तव भूतानंतरात्मा सौ स नित्य पद संवृतः। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा है तथा नित्य वैकुंठ धाम में अपनी योगमाया से आवृत होकर निवास करते हैं। उनकी सत्ता और महत्ता को तुम श्रवण करो, जिससे तुम्हें श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाए। पुरा देवऋषिः श्रीमान नारदः परमार्थवान चचार पृथ्वी कृत्स्ना तीर्थानुचरण प्रभुः। पहले की बात है, परमार्थ से संपन्न देवर्षि श्री नारद जी भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों में विचरण करते हुए घूम रहे थे। हिमवत्पादमाश्रित्य विचार्य च पुनः पुनः स ददश हृदय तत्र पद्मोत्पलसमाकुलम्। वे हिमालय के समीपवर्ती पर्वत पर बारंबार विचरण करके एक ऐसे स्थान पर गए जहां उन्हें कमल और उत्पल से भरा हुआ एक सरोवर दिखाई दिया। ततः स्नात्वा महातेजा वाग्यतो नियतेन्द्रियः तुष्टाव पुरुष व्याघ्रो जिज्ञासुश्च तदद्भुतम्। तत्पश्चात महातेजस्वी पुरुष प्रवर नारद ने उस सरोवर में मौन भाव से स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर उस स्वरूप का रहस्य जानने के लिए स्तुति की। ततो वर्षते पूर्णे भगवान लोक भावना।
प्रादुश्चकार विश्वात्मा ऋषेः परम सौहृदात्। तदनंतर 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक का सृष्टा विश्वात्मा भगवान श्री हरि ऋषि के प्रति परम सौहार्दवश उनके सामने प्रकट हुए। तमागत जगन्नाथ सर्व कारण कारणम श्रीवत्सवक्षश्चारुमुनिकौस्तुभकन्धरम मंदस्मितमुखाम्भोज चलदायतलोचनम इंद्रनील निभाभः तम केयूर्मुकुटोज्ज्वलम देवैरिन्द्रपुरोगैश्च ऋषिसन्धैर्भिष्टुतम् नारदो जये शब्देन ववंदे शिरसा हरिम। नारद जी ने देखा समस्त कारणों के भी कारण भगवान जगन्नाथ पधारे हैं। उनके युगल चरणारविंद संपूर्ण देवताओं के सुवर्णमय मुकुटों के कुमकुम से रक्तवर्ण हो रहे हैं। गरुड़ जी के ऊपर सवारी करने से उनके दोनों घुटनों में रगड़ पड़ने के कारण चिन्ह बन गए हैं, जो उन घुटनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके श्याम सुंदर अंग पर पीताम्बर शोभा पा रहा है और कटि प्रदेश में किंकिनी की लड़ें बंधी हुई हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स की सुनहरी रेखा शोभा पाती है। गले में मनोहर कौस्तुभमणि अपना प्रकाश बिखेर रही है। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा छा रही है। विशाल नेत्र चंचल गति से इधर उधर देख रहे हैं। झुके हुए 2 धनुषों की भांति बाकी भौहें उनके मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही हैं। नाना प्रकार के रत्न मणि और हीरों से जटित मकराकार कुंडल जगमगा रहे हैं। उनकी अंकौंती इंद्रनील मणि के समान श्याम है। बाहों में केयूर तथा मस्तक पर मुकुट की उज्ज्वल आभा छिटक रही है एवं इंद्र आदि देवता और महर्षियों के समुदाय उनकी स्तुति करते हैं। यह झांकी देखकर जय जयकार करते हुए नारद जी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। ततः स भगवान श्रीमान मेघर्गंभीर्या गिरः प्राहिषः सर्वभूतानां नारदं पतितं क्षित। तदनंतर नारद जी को पृथ्वी पर पड़ा देख संपूर्ण भूतों के स्वामी श्रीमान भगवान नारायण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान उवाच भद्रमस्तु ऋषेतुभयं वर वर सुव्रत यते मनसि सुव्यक्तमस्ति च प्रददामि तत्। श्री भगवान बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले देवर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुई हो उसे स्पष्ट बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। भीष्म उवाच सचेम जय शब्देन प्रसीदेत्यातुरो मुनेः प्रोवाच हृदि संरुशंख चक्रगदाधरम् विवक्षितं जगन्नाथ मया ज्ञात्वयाच्युत तत्प्रसीद हृषिकेश श्रोतुमिच्छामि तद्धरे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्रेम से आतुर हुए मुनिवर नारद ने जय जयकार करते हुए अपने हृदय में नित्य विराजमान रहने वाले शंख चक्र और गदाधारी कहा, प्रभु प्रसन्न होइए। जगन्नाथ, अच्युत, ऋषिकेश, हरे, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो आपको पहले से ही ज्ञात है। मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। ततः स्मयन् महाविष्णुरभ्यभाषत नारदम् निर्द्वन्द्वा निरहनकाराः शुच्यः शुद्धलोचना ते मां पश्यन्ति सततं तान् पृच्छ यदेच्छसि। तब मुस्कुराते हुए भगवान महाविष्णु ने नारद जी से कहा, जो लोग शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित, अहंकार शून्य, पवित्र तथा निर्दोष दृष्टि वाले महात्मा है, वे निरंतर मेरे उस स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। अतः तुम यहाँ जो कुछ चाहते हो उसके विषय में उन्हीं महात्माओं के पास जाकर प्रश्न करो। ये योगिनो महाप्राज्ञा मदंशा ये व्यवस्थिता तेषा प्रसाद देवर्षे मत प्रसाद मही तत्। देवर्षे, जो लोग योगी और महाज्ञानी हैं तथा जो मेरे अंश रूप से स्थित है, उनके प्रसाद को तुम मेरा ही कृपा प्रसाद समझो। इत्युक्त्वा स जगामाथ भगवान भूत भावना तस्माद् व्रज ऋषिकेश कृष्ण देवकीनंदनम। ऐसा कहकर भूत भावन भगवान विष्णु वहां से चले गए। अतः युधिष्ठिर, तुम भी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान देवकीनंदन श्री कृष्ण की शरण में जाओ। एतमाराध्य गोविंद गता मुक्तिन महर्षयः।
अशकर्ता विकर्ता च सर्व कारण कारणम। इन भगवान गोविंद की आराधना करके कितने ही महर्षि मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। ये ही सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और समस्त कारणों के भी कारण हैं। मयाप्येतच्छ्रुत राजन नारदात्तु निबोध तत् स्वयमेव समाचिष्ट नारदो भगवान मुने। मैंने भी यह बात नारद जी से ही सुनी है, तुम भी उनके मुख से सुन सकते हो। भगवान नारद मुनि ने स्वयं ही यह बात मुझसे कही थी। समस्त संसार विघात कारण भजन्ति ये विष्णुम न मानसा ते यान्ति सायुज्यमतीव दुर्लभन इतीव नित्यम हृदि वर्णयन्ति। जो समस्त संसार बंधन की निवृत्ति के कारण भूत भगवान विष्णु की अनन्य चित्त से आराधना करते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह बात सदा मेरे हृदय में बनी रहती है तथा ऋषि लोग भी इसका वर्णन करते हैं। देव देव शिराचष्ट नारदः सर्वलोकदृक् 47। संपूर्ण देखने वाले देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रतिपादन किया था। 47। नारदोप्यात कृष्णस्य परमेने नराधिप शाश्वतत्वं महाबाहो यथावत् भरतर्षभ। 48। महाबाहु भरत श्रेष्ठ नरेश्वर। नारद जी ने श्री कृष्ण के परम सनातन परमात्म भाव को जाना और माना है। एवमेष महाबाहुः केशवः सत्यविक्रमः अचिन्त्यः पुंडरीकाक्षो नैष केवल मानुष्यः। 49। युधिष्ठिर, इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन महाबाहु केशव अचिंत्य परमेश्वर हैं, इन्हें केवल मनुष्य नहीं मानना चाहिए। 49। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि सर्वभूतोत्पत्ति कथने सप्ताधिकविंशतितमोऽध्यायः। 207। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति विषयक 207वां अध्याय पूरा हुआ। 207। तारांकन पुरुष श्री कृष्ण ही यह सब कुछ है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों के वंश का तथा प्रत्येक दिशा में निवास करने वाले महर्षियों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच के पूर्वमासन पत्यः प्रजाना भरतर्षभ के चर्षयो महाभागा दिक्षु प्रत्येकशः स्मृता। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में कौन कौन से लोग प्रजापति थे और प्रत्येक दिशा में किन किन महाभाग महर्षियों की स्थिति मानी गई है। 1। भीष्म उवाच श्रूयता भरत श्रेष्ठ यन्मा त्वं परिपृच्छसि प्रजानापत्यो दिक्षु ये चर्षयः स्मृता। 2। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस जो प्रजापति रहे हैं तथा संपूर्ण दिशाओं में जिन जिन ऋषियों की स्थिति मानी गई है, उन सबको जिनके विषय में तुम मुझसे पूछते हो, मैं बताता हूँ, सुनो। 2। एकः स्वयंभूर्भगवानाद्यो ब्रह्मा सनातनः ब्रह्मणः सप्त वै पुत्रा महात्मानः स्वयंभुवः। 3। एकमात्र सनातन भगवान स्वयंभू ब्रह्मा सबके आदि हैं। स्वयंभू ब्रह्मा के 7 महात्मा पुत्र बताए गए हैं। 3। मरीचिर्त्रयंगिरसो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठश्च महाभागः सदृशो वै स्वयंभुवा। 4। उनके नाम इस प्रकार हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु तथा महाभाग वसिष्ठ। ये सभी स्वयंभू ब्रह्मा के समान ही शक्तिशाली हैं। 4। सप्त ब्रह्माणि ते पुराणे निश्चय गताः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सर्वानेव प्रजापतीन्। 5। पुराण में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। अब मैं समस्त प्रजापतियों का वर्णन आरंभ करता हूँ। 5। अत्रिवंशस्मुत्पन्नो ब्रह्मयोनिः सनातनः प्राचीन बर्हिर्भगवांस्तस्मात् प्राचीसो 10। 6। अत्रिकुल में उत्पन्न जो सनातन ब्रह्मयोनि भगवान प्राचीन बर्ही है, उनसे प्राचेतस नाम वाले 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। 6। दशानातन्यस्त्वेको दक्षो नाम प्रजापति तस्य द्वे नामनि लोकये दक्षः क इति चोच्यते। 7।
उन 10 के एकमात्र पुत्र दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति हैं। उनके 2 नाम बताए जाते हैं, दक्ष और क 7। मरीचे कश्यपः पुत्रस्तस्य 2 नामनि स्मृते। अरिष्टनेमित्येके कश्यपैत्य परे विदुः। 8। मरीचि के पुत्र जो कश्यप है, उनके भी 2 नाम माने गए हैं। कुछ लोग उन्हें अरिष्टनेमि कहते हैं और दूसरे लोग उन्हें कश्यप के नाम से जानते हैं। 8। अत्रेश्चैवोऽसः श्रीमान् राजा सोमश्च वीर्यवान्। सहस्र यश्च दिव्याना युगाना पर्युपासिता। 9। अत्रि के औरस पुत्र श्रीमान और बलवान राजा सोम हुए, जिन्होंने सहस्र दिव्य युगों तक उपासना की थी। 9। अर्मा चैव भगवान ये चास्य तन्या विभो। अते प्रदेशाः कथिता भुवनाना प्रभावना। 10। प्रभु भगवान अर्मा और उनके सभी पुत्र, ये प्रदेश, आदेश देने वाले शासक तथा प्रभावन, उत्तम सृष्टा कहे गए हैं। 10। शशबिन्दोश्च भार्याना सहस्राणि दशाच्युत। एकैक्स्या सहस्र तु तन्यानाम्भूत तदा। 11। एवं शतसहस्राणा शतस्य महात्मनः पुत्राणा च न ते कञ्चिदिच्छन्त्यनयं प्रजापतिम्। 12। धर्म से विचलित न होने वाले युधिष्ठिर। शशबिंदु के 10,000 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रत्येक के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन महात्मा के 1 करोड़ पुत्र थे। वे उनके सिवा किसी दूसरे प्रजापति की इच्छा नहीं करते थे। 11-12। प्रजामाचक्षते विप्राः पुराणाः शाशबिद्वीम्। स वृष्णिवंश प्रभवो महावंशः प्रजापते। 13। प्राचीन काल के ब्राह्मण अधिकांश प्रजा की उत्पत्ति शशबिंदु से ही बताते हैं। प्रजापति का वह महान वंश ही वृष्णिवंश का उत्पादक हुआ। 13। अते प्रजानापत्यः यशस्विनः। अतः पर प्रवक्ष्यामि देवांस त्रिभुवनेश्वरान्। 14। युधिष्ठिर, ये सब यशस्वी प्रजापति बताए गए हैं। अब मैं तीनों लोकों पर शासन करने वाले देवताओं का परिचय दूंगा। 14। भगोन्श्चार्यमा चैव मित्रोथ वरुणस्तथा सविता चैव धाता च विवस्वांश्च महाबलः। 15। त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो 12 विष्णुरुच्यते। इत्येते 12 कश्यपस्यात्मसंभवा। 16। भग, अंश, अर्मा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबली विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे गए हैं। ये 12 आदित्य हैं, जो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। 15-16। नासत्यश्चैव दस्रश्च स्मृतो द्वाविश्विनवपि मार्तण्डस्यात्मजावेतावष्टमस्य महात्मनः। 17। नासत्य और दस्र, ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। ये दोनों अष्टम आदित्य महात्मा सूर्य के पुत्र हैं। ते च पूर्वं सुराश्चेति द्विविधाः पितरः स्मृता। त्वष्टुश्चैवांजः श्रीमान् विश्वरूपो महायशा। 18। ये तथा पूर्वोक्त देवता 2 प्रकार के पितर माने गए हैं। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। अजक्पाधे बुध्न्यो विरूपाक्षो त्रयस्तः। हर्षश्च बहुरूपश्च त्रयंबकश्च सुरेश्वरः। 19। सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी च प्राजतः। पूर्वमेव महाभागा वस्वोष्टो प्रकीर्तिता। 20। अजक्पाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, त्रयंबक, सुरेश्वर, सावित्र, जयंत, पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्र हैं। महाभाग 8 वसुओं के नाम पहले ही बताए गए हैं। 19-20। एत एवं विधा देवा मनोरेव प्रजापते। ते च पूर्वं सुराश्चेति द्विविधाः पितरः स्मृता। 21। इस प्रकार ये देवता प्रजापति मनु की ही संतान हैं। वे तथा पूर्वोक्त देवता, ये 2 प्रकार के पितर माने गए हैं। 21। शील्योवंस्त्वन्यस्तथान्यः सिद्धसाध्ययोः। ऋभवो मरुतश्चैव देवानां चोदितो गणः। 22।
देवताओं में एक वर्ग ऐसा है जो सुंदर शील स्वभाव और अक्षय यौवन से संपन्न है। दूसरा वर्ग सिद्धों और साध्यों का है। ऋभु और मरुत ये देवताओं के समुदायों के नाम हैं। 22 एवमेते समाम्नाता विश्वे देवास्थाश्विनो आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विश्वश्च मरुत्स्था। 23 इसी प्रकार ये विश्वेदेव और अश्विनी कुमार भी देवताओं के गण माने गए हैं। इन देवताओं में आदित्यगण, क्षत्रिय और वैश्य माने जाते हैं। 23 अश्विनो तु स्मृत और शूद्रो तपस्युग्रे समास्थित स्मृतस्तुंगिरसो देवा ब्राह्मणा इति निश्चय। 24 उग्र तपस्या में लगे हुए दोनों अश्विनी कुमारों को शूद्र कहा जाता है। अंगिरा गोत्र वाले संपूर्ण देवता ब्राह्मण माने गए हैं, यही विद्वानों का निश्चय है। 24 इत्येतत् सर्वदेवानां चातुर्वर्ण्यं प्रकीर्तितम् एतान् वै प्रातरुत्थाय देवान् यस्तु प्रकीर्त्येत। 25 स्वजाद्नकृता च सर्वपापात् प्रमुच्यते। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं में जो 4 वर्ण हैं, उनका वर्णन किया गया। जो सवेरे उठकर इन देवताओं का कीर्तन करता है, वो स्वयं किए हुए तथा दूसरों के संसर्ग से प्राप्त हुए संपूर्ण पाप समूह से मुक्त हो जाता है। 25 यवक्रीतोत्रैभयश्च अर्वावसु परावसु। 26 औषजश्चैव कक्षीवान् बलश्चान्गिरसः सुता। यवक्रीत, रैभय, अर्वावसु, परावसु, औषज, कक्षीवान और बल ये अंगिरा के पुत्र हैं। 26 ऋषि मेधातिथेः पुत्रः कण्वो बर्हिष्ठस्तथा। 27 त्रैलोक्य भावनातात प्राच्या सप्तर्षेस्तथा। तात मेधातिथि के पुत्र कण्व मुनि, बर्हिष्ठ तथा त्रिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ सप्तर्षिगण हैं, जो पूर्व दिशा में स्थित होते हैं। 27 उन्मुचो विमुश्चैव स्वस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान्। 28 प्रमुश्चेमहश्च भगवांश्च द्रिवृतः मित्रावृण्योः पुत्रस्तथाक्स्त्यः प्रतापवान्। 29 अते ब्रह्मश्रेयो नित्यमास्थिता दक्षिणा दिश्म। उन्मुच, विमुच, बलवान स्वस्त्यात्रेय।